जिंदगी का बोझ, रोज की उलझनों से मुक्ति। एक व्यक्ति अपने डेस्क पर बैठा हुआ, सिर पकड़े हुए, थका हुआ और परेशान दिख रहा है। कभी ऐसा लगता है कि चारों तरफ हो रहे कामों का बोझ उठाने में ही दम घुट रहा है, कि कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं बची। हम सबके साथ ऐसा होता है। यही जिंदगी का बोझ है। ये मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक सब तरह का हो सकता है। जैसे ढेर सारे अधूरे काम, टोडो लिस्ट जो कभी खत्म नहीं होती, रिश्तों की उलझने, लगातार चलते रहने का दबाव। सोचिए, जब जिंदगी में गड़बड़ बहुत हो जाती है तो हम क्या करते हैं? ठीक वैसे ही जैसे अपने गूगल फोटोज में आती है, उसमें से उन तस्वीरों को हटा देते हैं जिनकी जरूरत नहीं। जरूरी तस्वीरों को खूबसूरती से लगाते हैं। अपने आसपास की चीजों को साफ सुथरा कर देते हैं। यही जिंदगी के साथ भी किया जा सकता है। डिक्लटर योर माइंड किताब, जिसे बैरी डेवनपोर्ट और एस.जे. स्कॉट ने लिखा है, आपको यही सिखाती है कि जिंदगी के बोझ को कम कैसे करें। इसमें आपको ये तरीके मिलेंगे कि परेशानियों से डरना छोड़ें और सुकून से रहें, हर काम की चिंता से मुक्त हों और ज्यादा खुश रहें, नकारात्मक विचारों को दूर करें और पॉजिटिव सोच अपनाएं। इस किताब में बोझ का मतलब सिर्फ आसपास की चीजें नहीं है। ये आपके दिमाग में चल रहे विचार, अधूरे सपने, रिश्तों की उलझने, यहाँ तक कि आध्यात्मिक परेशानियां भी हो सकती हैं। ये सब हमें अंदर से कमजोर करते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते। डिक्लटर योर माइंड किताब को 4 हिस्सों में बांटा गया है, तो आइए आज ही जिंदगी के बोझ को कम करने का पहला कदम उठाएं। इस वीडियो को देखें और डिक्लटर योर माइंड किताब के जरिए जिंदगी के हर पहलू में खुशहाली और शांति का अनुभव करें। याद रखिए, जिंदगी का बोझ कभी कम नहीं होता, लेकिन हम उसे कम करने के लिए तरीके सीख सकते हैं। डिक्लटर योर माइंड किताब इसी काम में आपकी मदद करेगी। 4 सोर्सेज ऑफ मेंटल क्लटर। आखिर हमारे दिमाग में ये क्लटर या कबाड़ जाता कहां से है? इसके 4 सोर्सेज होते हैं। 1. लाइफ स्ट्रेस। आजकल हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है। किसी को स्टडी का स्ट्रेस, किसी को जॉब का, किसी को स्टार्टअप आगे बढ़ाने का, तो किसी को अपने एम्बिशंस पूरे करने का स्ट्रेस। इनमें कुछ स्ट्रेस तो हमने खुद ही खुद पर थोप रखे हैं। हमने अपनी डिजायर्स इतनी बढ़ा ली हैं कि हमें स्ट्रेस होने लगता है। हर डिजायर के पीछे इंसान में धन, दौलत और फेम पाने का लालच ही है। अगर हम अपने इस लालच को कंट्रोल कर लें तो बहुत से स्ट्रेस अपने आप ही कम हो जाएंगे। इसलिए सिर्फ अपना कर्म करने पर फोकस करें, फल अपने आप मिलेगा। लेकिन लोग रिवॉर्ड पर फोकस किए रहते हैं। उनका रिवॉर्ड बहुत सा पैसा, रसूख और शोहरत आदि है। इसलिए दोस्तों, अगर आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान देंगे तो आपके दिमाग से स्ट्रेस का क्लटर दूर रहेगा। 2. टू मेनी चॉइसेस। जब हम कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में हजारों आइडियाज आने लगते हैं। इससे हम बहुत सी चीजों में हाथ पैर मारने लगते हैं, जिससे एक भी काम ठीक से नहीं हो पाता। इससे भी स्ट्रेस और चिंता हो जाती है और हम किसी भी काम में सफल नहीं हो पाते। इसलिए एक टाइम में एक ही काम पर फोकस करें। इससे दिमाग में विचारों का क्लटर नहीं होगा। 3. नेगेटिव थिंकिंग। इंसान का नेचर है कि हर सिचुएशन में नेगेटिव सोचता है। जैसे अगर आपका कोई काम नहीं हुआ है तो आपके मन में हजारों नेगेटिव ख्याल आने लगेंगे। जैसे बॉस गुस्सा करेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, मेरा कैरियर आगे नहीं बढ़ पाएगा, आदि आदि। लेकिन हो सकता है बॉस से रिक्वेस्ट करने पर वे आपको और टाइम दे दें। तो दोस्तों, किसी भी सिचुएशन में पहले ही नेगेटिव न सोचने लगे। इससे बेकार की एंजाइटी और स्ट्रेस होता है। 4. नेगेटिव पीपल। बहुत बार हमारी चिंता का कारण नेगेटिव लोग होते हैं। अगर कोई आपको बेवजह क्रिटिसाइज करे या कोई झगड़ा करे तो आपके दिमाग की शांति भंग हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों को अवॉइड ही करें और ब्रेन को गुस्से या डर के इमोशन से बचा कर रखें। इसके बाद आइए देखते हैं कि हम लाइफ के 4 एरिया को कैसे डिक्लटर कर सकते हैं। डिक्लटरिंग योर थॉट्स। मान लीजिए आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भर गए हैं, तो इन्हें बाहर कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए ऑथर ने ये 5 तरीके बताए हैं। 1. मेडिटेशन करें। एक शांत जगह पर बैठ जाएं और मेडिटेशन करें। मन में देखें कि यूनिवर्स की एनर्जी आप में भरती जा रही है और नेगेटिव विचार दूर हो रहे हैं। अब आप सिर्फ एनर्जी के ही सोर्स हो गए हो। 2. इमेजिन करें कि आपने अपने नेगेटिव थॉट्स को एक बलून में भर दिया है। इसके बाद उसे छोड़ देंगे। इससे आपके नेगेटिव थॉट्स दूर हो जाएंगे। 3. एक ही नेगेटिव विचार को न सोचें। अपना ध्यान बंटाने के लिए किसी हॉबी में मशगूल हो जाए। पेंटिंग करें, बुक पढ़ें, म्यूजिक सुने आदि। इससे आप उस नेगेटिव थॉट को भुला देंगे। 4. अगर नेगेटिव थॉट्स अब भी परेशान करें तो 10 मिनट का टाइमर लगा लें। उन 10 मिनट में उस नेगेटिव थॉट के बारे में सोचें। डिसाइड करें कि उस समस्या का क्या सॉल्यूशन है। इसके बाद उस नेगेटिव थॉट्स को सोचना बंद कर दें, क्योंकि उसका टाइम खत्म हो चुका है। डिक्लटरिंग लाइफ ऑब्लिगेशंस। हमारी लाइफ में तरह तरह की ऑब्लिगेशंस, जिम्मेवारियां होती हैं। घर, दफ्तर, रिश्ते, नाते, बच्चे, माता, पिता आदि। एक को पूरा करो तो दूसरी आ जाती है।
इन जिम्मेवारियों को निभाते निभाते आदमी कई बार बहुत परेशान हो जाता है। उसके दिमाग में बहुत से नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं। तो इन थॉट्स के क्लटर को भी दूर करना जरूरी है। इसके लिए लेखक ने यह तकनीक बताई है, स्मार्ट तकनीक। स्पेसिफिक। अपने गोल्स को स्पेसिफिक बनाएं, एकदम क्लियर रखें कि आपको क्या करना है। ये कभी ना बोलें बहुत से काम पड़े हैं, इससे कंफ्यूजन रहेगा। मेजरेबल। समय समय पर अपनी प्रोग्रेस को मेजर करते रहें। हो कि एक जगह पर बहुत देर से रुके पड़े हों और आगे ही ना बढ़ रहे हों। अटेनेबल गोल। ऐसा बनाएं जिसे आप अचीव भी कर सकें। जैसे अगर 60,000 की जॉब हो तो 60 लाख की गाड़ी लेने का गोल न बनाएं। रेलेवेंट। आपके गोल आपकी ऑब्लिगेशन से रेलेवेंट हो। जैसे माता पिता के लिए कुछ खरीदना हो तो ऐसा खरीदने का गोल बनाएं जिसकी उन्हें जरूरत भी हो। टाइम बाउंड। लंबे गोल आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं, इसलिए डेडलाइंस डिसाइड करें। तो दोस्तों, ये सारे स्टेप्स अपनी लाइफ की ऑब्लिगेशन से डील करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपकी सारी जिम्मेवारियां बहुत ही सरलता से निपटती रहेंगी। डीक्लटरिंग योर रिलेशनशिप। बहुत बार हम अपने एम्बिशंस को पाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारा रिलेशन सफर करने लगता है। इससे रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगती हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अच्छे रिलेशंस हमें हर तरह से मजबूती प्रदान करते हैं। तो रिलेशनशिप को ठीक रखने के लिए ये स्टेप्स उठाए। 1. जॉब या बिजनेस से ऊपर अपने रिलेशनशिप्स को रखें। हमेशा फैमिली के लिए टाइम निश्चित कर दें, चाहे फिर वो 15 मिनट ही क्यों ना हो। फैमिली के साथ गप शप करें, गेम्स खेलें, पिकनिक पर जाएं, फेस्टिवल्स पर गिफ्ट दें और हमेशा हाल चाल पूछते रहें। 2. कभी भी कम्युनिकेशन बंद न करें। फिजिकली न मिल पा रहे हों तो फोन पर बात करें या मैसेज आदि करते रहें। इसके लिए भी आप स्केड्यूल बना सकते हैं। हफ्ते का कोई दिन निर्धारित कर लें और उस दिन जरूर बात करें। 3. अगर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसे एक हेल्थी और ओपन माइंड से डिस्कस करें और सुलझाएं। दूसरों की गलती पर उन्हें माफ कर दें, अपनी गलती के लिए सॉरी बोलें। 4. एक दूसरे की हमेशा इज्जत करें, मजाक आदि मत करो और हमेशा ट्रस्ट बिल्डिंग पर ध्यान दें। इस पर डिस्कशन करते रहें। सफल रिलेशनशिप का राज ही ट्रस्ट है। 5. एक जैसे इंटरेस्ट का फायदा उठाएं। गाने का शौक हो तो दोनों एक साथ गाएं, गार्डनिंग का शौक हो तो साथ साथ पेड़ पौधे लगाएं आदि। 6. इमोशनल इंटीमेसी पैदा करें। लाइफ के अहम मुद्दों पर डिस्कशन करें, इससे आप एक दूसरे के काफी क्लोज रहेंगे। 7. अपने पार्टनर के साथ फिजिकल संबंधों पर भी ध्यान दें। तो दोस्तों, ऊपर दिए स्टेप्स के जरिए आपका हर रिलेशन स्ट्रांग रहेगा। इससे आपके दिमाग में शक या डर का क्लटर नहीं होगा। 4. डिक्लटर योर सराउंडिंग्स। दोस्तों, आपके आस पास का माहौल भी आपके दिमाग में क्लटर जमा करता रहता है। इसके लिए निम्न बातों पर ध्यान दें। 1. क्लीन योर होम। हर हफ्ते एक टाइम निर्धारित करें और अपने घर को साफ रखें। कहा जाता है कि आपके कमरे से आपकी मानसिकता का अंदाज लगाया जा सकता है। कमरे में क्लटर होगा तो दिमाग में भी क्लटर होगा, इसलिए हर चीज को करीने से रखने की आदत डालें। फालतू की चीजों को फेंक दें। टू लिमिट डिजिटल टाइम। डिजिटल मीडिया पर अपने काम को लिमिट करें। हर घड़ी ईमेल या फेसबुक आदि चेक न करते रहें। फालतू के ऐप्स को फोन से डिलीट कर दें। 3. वर्क एल्कोहलिक न बने। कुछ लोग हमेशा ही बिजी दिखना चाहते हैं और इसलिए फालतू के कामों में भी हाथ डालते रहते हैं। इससे दिमाग को रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता और वह थक जाता है। इसलिए जो चीजें जरूरी हैं वही करें। 4. अपने काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए टू डू लिस्ट बनाएं। उसमें दिन के सबसे जरूरी काम लिखें और उन्हें पहले करें। 5. सुनिश्चित करें कि आपके आस पास हमेशा नेगेटिव लोग ही रहें। आपको यह बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी बुक समरी की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय।